जय भीम नमो बुद्धाय साथी। दोस्तों, इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां भीमराव अंबेडकर की ही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे ज्यादा प्रचलित मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही हम जानेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में उंगली खड़ी करने का कारण। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आना था। वह मैदान बड़े ही तंबू से सजाया हुआ था। उस तंबू को साधने के लिए मैदान के बीचों बीच बहुत बड़ा खंभा लगाया गया था। जब भीमराव अंबेडकर आगरा से दिल्ली आए तो अपने मसीहा को भाषण और स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में भीड़ मैदान में पहुंची। फिर मंच पर पहुंचकर बाबा साहब ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं ऊंच नीच की साधना समस्याओं को जनता के सामने पेश किया। भाषण के दौरान उन्होंने अपनी उंगली को इशारा करते हुए कहा कि आज मेरी स्थिति उस खंबे की तरह है जिसने इतने बड़े तंबू को संभाल रखा है। मैं आज उस समय के लिए चिंतित हूँ जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं होगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ना मैं यह जानता कि मैं आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं आज तक ऐसे महान व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों लोगों को और मेरे समाज को उनके हित के लिए लड़ सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को संभाल सके तो मैं आराम से मर सकता हूँ। फिर अंबेडकर ने कहा कि मिस्टर नेहरू से कहा कि इस देश में बहुत बंजर जमीन पड़ी हुई है, वो गरीब, लाचार और हमारे लोगों को दो। वो उस जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, हल चलाकर खेती करेंगे। फिर नेहरू ने उनसे कहा कि हमारे पास कोई बंजर जमीन नहीं है। जब मैं दिल्ली से आगरा आया तो मैंने आते हुए देखा कि यहाँ पर तो बहुत बंजर जमीन पड़ी हुई है। अब मैं नेहरू से कहूँगा कि वो जमीन हमारे लोगों को दो। और फिर अगर मिस्टर नेहरू मना करते हैं तो फिर जितनी भी जमीन सरकारी है वो हमारी है। मैं आगे आगे लाठी लेकर चलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ और उस जमीन पर हम कब्जा करेंगे। इस बात को कहते हुए बाबा साहब ने अपनी उंगली का इशारा किया। अंबेडकर का कहना था कि राजनीतिक सत्ता वह जाती है जो आपके लिए बंद दरवाजे खोलती है। मैं पिछले 30 सालों से आप लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान की सहायता से संसद में बैठकर शोषित, पीड़ित, दबे लोगों को और भला करेंगे। और फिर अंत में बाबा साहब ने कहा कि यह आंदोलन रूपी का कारवा मैं बड़ी कठिनाइयों से यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर तुम लोग को आगे नहीं पहुँचा सकते हो तो उसको पीछे भी मत पहुँचाना। परंतु आज के इस दौर में यह कारवा पीछे ही जा रहा है। बहुजन महापुरुषों के चलाए हुए मशाल को आप लोगों के हाथ में है। उम्मीद है कि इस मशाल को आग धीमी नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, अगर आप बाबा साहब के सच्चे भक्त हो ना तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखना। जय भीम, जय भारत।